कल हमने देखा कि लेखिका ने अपनी लड़की को अच्छी सहेली का कर्तव्य बताया और उस बर्ताव पर ध्यान देने के लिए भी कहा। अगर सहेली परिवार से दूर गई तो उस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जाए। सहेली की मूर्ख निर्णय में साथ न दे, न सिर्फ तटस्थ रहे बल्कि गलत निर्णय में हस्तक्षेप करे। सहेली का हित अहित देखना सच्ची सहेली का कर्म है, कर्तव्य है, ये भी बताया। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कट गई है तो उसकी उस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। हाँ, घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा को देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। देखिए, यहाँ पर एक पढ़ी लिखी समझदार एक माँ अपनी बेटी को किस तरह से समझा रही है कि तुम्हारी जो सहेली है रचना, उसका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसका पहले तुम अध्ययन करो। उसके घर में माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये देखो। अगर वो अपने परिवार से कट गई है या वो अपने माँ से खुलकर बात नहीं करती तो उसे कहो कि तुम अपनी माँ से खत लिखो। अगर स्पष्ट सामने नहीं कह सकती तो खत में लिख सकती हो। अगर माँ अनपढ़ है या पढ़ी लिखी नहीं है, वो समझ नहीं सकती, तो अपनी घर की जो बड़ी बहन है उसे खुलकर बात कर सकती है। या तो घर में अगर बड़ी भाभी है तो उसे भी वो बात कर सकती है और अपनी समस्या को वो खुलकर अपने घर वालों के सामने बता सकती है और उनसे सलाह ले सकती है। अगर ये भी नहीं कर सकती तो कोई तो उसकी समझदार सखी होगी, सहेली होगी, उसे ही वो राजदार बना ले। अब यहाँ राजदार का अर्थ है भेद जानने वाला, समझने वाला। हम जो बात अपने घर वालों से नहीं कह सकते, कभी कभी अपने मन का दर्द, अपने मन की जो बातें हैं वो हम खुलकर अपने घर वालों के सामने कहने से कतराते हैं, डरते हैं। तो ऐसे समय में हमें अपनी सखी या सहेली के सामने तो ऐसी बातें खुलकर रखनी ही चाहिए। और इसी तरह से अपनी समस्या से अकेले जूझने के बदले उसे निजात पाना, निजात का अर्थ है छुटकारा पाना। तो तुम तो हो ही उसकी अच्छी सहेली, तो तुमसे तो खुलकर वो बात कर सकती है। और अगर तुम्हें भी वो बात कहने से झटक दे तो तुम्हें उससे दूर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं हमारे समाज में कि ऐसी लड़की जो है घर से अपने सहेली से अकेली पड़ जाती है और उसकी मनोदशा जो है और भी बिगड़ती है। तो उसकी तुम मनोदशा को देखो और उसे दूर मत रहो, बल्कि उसके मन को टटोलो और उसे प्यार से तुम समझा सकती हो। तुम ही उसकी अंतरंग सखी हो, तो तुम्हें तो उससे दूर रहना नहीं चाहिए। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसीलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती है या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो।
यही पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यहाँ लेखिका अपनी बेटी को ये कहना चाहती है कि तुम्हें ऐसे समय में तुम्हारी सहेली को अकेले छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। अगर कभी कभी ऐसे समय में हम समझाते हैं ऐसे लड़कियों को, लेकिन वो बुरा मानती है और हम भी उसका साथ छोड़ देती है, इसीलिए और भी वो सहेली जो है टूट जाती है और अकेली पड़ जाती है, और उसे वो जो प्रेमी है या वो जो लड़का है उसकी बातें जो है अच्छी लगती है और उसी दिशा में वो अपना कदम बढ़ा लेती है। लेकिन हमें समझदार लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कम उम्र में या अल्लड़ उम्र में ये जो प्यार होता है वो सच्चा प्यार नहीं होता। ये उसे समझाना चाहिए, बल्कि उसे कहना चाहिए कि तुम्हें और धैर्य रखना चाहिए, तुम्हें संयम रखना चाहिए, और आगे जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब तुम दोनों भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाओगे, तो ही तुम शादी का निर्णय ले सकती हो, अन्यथा नहीं। अगर ऐसी कम उम्र में हम देखते हैं समाज में शादियां होती हैं, थोड़े दिन वो रहती है लेकिन बाद में ये टूट जाती है। तो अपनी सहेली को सावधान करने के लिए लेखिका अपनी बेटी को कहती है, अगर जरूरी समझो तो कभी कभी तो हमें अपनी सहेली नहीं सुनती, ऐसा दिखाई देता है, तो उसके जो दोस्त है या कथित जो प्रेमी है उसे भी समझाना चाहिए, जो तुम ये निर्णय ले रहे हो वो कितना गलत है। तुम्हारी इच्छा, मंशा का अर्थ है यहाँ इच्छा जानकर अपनी सहेली को तुम समझा सकती हो। अवगत कराना माने उसे समझाना, या तुम आगाह कर सकती हो। आगाह माने सूचित कर सकती हो कि ये लड़का जो है, ये प्रेमी जो है तुम्हारा अच्छा है या नहीं, उसे पहले परखो और फिर बाद में तुम शादी का बड़ा निर्णय जो है अपनी जिंदगी का, ये तुम ले सकती हो, अन्यथा नहीं। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लेखिका ने अपनी बेटी को बताई है। देखिए, कहती है कि अगर समझो तुमने उस लड़के को पूछा कि तुम्हारा प्यार जो है सच्चा है और तुम छल रहित प्यार करते हो, तो तुम्हें थोड़ी दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए तुम्हें रुकना चाहिए और तुम्हारी दोस्ती जो है अच्छी दोस्ती का प्रतीक्षा जो है वो तुम्हें करनी चाहिए। तब तक तुम दोस्त बन सकते हो जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े न हो जाओ। तो इसी प्रकार का परामर्श माने सलाह तुम उसे दे सकती हो, पर यहां भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उसमें कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है ना कि यह तुम्हारी सूझ समझ की ही परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना। तो इसी प्रकार लेखिका अपनी बेटी को यहाँ सावधान करना चाहती है और रचना को विश्वास में लेकर उसके दोस्ती में अगर वो गलत कदम न उठाए, इसकी भी वो खबरदारी लेना चाहती है। और इसी बीच असंभव बात कोई होनी नहीं चाहिए, इसकी सूझबूझ भी वो देना चाहती है। और लेखिका यहाँ तक कहती है
ये बातें सिर्फ लड़कियों के लिए ही लागू नहीं है, बल्कि हमारे समाज में ऐसे लड़के भी है। तो लड़के की माँ को भी इसी प्रकार की बातें जो है अपने लड़के के सामने करनी चाहिए, उसे भी समझाना चाहिए कि ये किशोर जो उम्र है तुम्हारी, इसमें तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपना कर्तव्य करना है, और तुम्हारे जो सपने हैं वो साकार करने हैं। और बाद में जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, कुछ अपने जीवन में तुम हासिल करोगे, तो शादी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय जो है तुम ले सकते हो, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार लेखिका अंत में अपनी बेटी को ये बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे अगले खत का इंतजार करूंगी। और वो इतना कहना चाहती है कि अगले पत्र में तुम इसके बारे में मुझे जानकारी दोगी। इतना विश्वास एक माँ जो है अपनी बेटी के सामने रखना चाहती है। तो इसी प्रकार इस पाठ में देखिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से अर्थहीन रूढ़ियों का त्याग करके जीवन निर्वाह करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, इस पाठ में लेखिका ने हमें बताया है।